मुझे मालूम है अमृत, जब तुम्हें होश आएगा तो तुम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। पर मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं मजबूर हूँ ये सब करने के लिए। तुम टेंशन बिल्कुल मत करना, तुम्हारी माँ का इलाज भी मैं स्टार्ट करा दूंगा। मैं बस वहीं जा रहा हूँ, फिर मैं माँ को मनाऊंगा। मुझे बहुत सारे काम भी हैं। सबसे पहले मुझे काव्या को बताना चाहिए, वरना वो भी मुझे गलत ही समझेगी। अरे ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे लगता है भैया से बात करने के लिए आई थी, पर इसका ये हाल। काजल बेटा, अरे यहाँ आना जरा। अरे अगर मम्मी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी, बहुत ज्यादा चिल्लाएंगी कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। क्या करूँ, मैं इसे कहाँ दुबकाऊं? पर भैया इसे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? उन्हें मुझे तो बताना चाहिए था। अरे काजल बेटा आजा, वरना मैं आ जाऊंगी। अरे मम्मी आ रही हूँ, आप मत आइए, मैं अभी आई। अरे ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत टाइम बाद होश आया हो। आखिर मुझे क्या हुआ था? यहाँ तो कोई मुझे नजर भी नहीं आ रहा। कहाँ गई अमृत? आंटी, आपने अमृत को कहीं देखा है? मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। पता नहीं ये अमृत कहाँ चली गई है। इतने टाइम से देख रही हूँ, जब से मुझे होश आया है अमृत गायब है। बेटा तुझे पता है कि अमृत कहाँ है? अरे मैं आंटी को कैसे बताऊँ कि अमृत तो रोहित से मिलने के लिए गई थी लोन के बारे में। मुझे लगता है अभी आंटी जी को अमृत ने कुछ भी नहीं बताया है। पर ये अमृत इतने टाइम से गायब है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आंटी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं लेकर आऊंगी अमृत को। शायद कॉलेज की फीस देने के लिए गई होगी। अरे बेटा जा। तुझे मालूम नहीं है मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। उसे जल्दी ले आ बेटा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे मेरे पास होना चाहिए था। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। क्या सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? क्या मतलब है बेटा तेरा? आंटी जी, आपको टाइम के साथ साथ सब मालूम पड़ जाएगा। आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अमृत को ढूंढ कर लाती हूँ। पर यार ये अमृत आखिर कहाँ चली गई? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। ये मुझे बिना बताए भी कहीं नहीं जाती है। और वैसे भी रोहित ने बुलाया था उसे। मैंने तो खुद कॉल कर अमृत को रोहित के पास भेजा था। क्या रोहित के पास नहीं पहुँची अमृत? और अगर पहुँची है तो आखिर कहाँ गई? शायद मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे रोहित के घर जाना चाहिए। क्या उसे माँ से जरूरी कॉलेज था? ये आज मुझे कैसे छोड़कर चली गई? आज से पहले मुझे कभी नहीं छोड़ा इसने अकेला, और ये आज गायब है, और वो भी इतने लंबे समय से। शायद मुझे अभी अगर होश नहीं आया होता तो पता नहीं ये आती भी या नहीं। और आखिर ये लड़की कहाँ गई है? मेरा मन तो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। क्या करूं? डॉक्टर साहब, आप कहोगे कि मैं कौन हूँ। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस आपको ये जानना जरूरी है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। बस तुम ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पर तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि आखिर तुम कौन हो। मैं ऐसे ही कैसे अनजान लोगों से पैसे ले सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपको जान बचानी है, ना कि ये देखना है कि पैसे कौन दे रहा है कौन नहीं। देखिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन हैं, वरना साइन कौन करेगा पेपर्स पर? जब पैसे मैं दे रहा हूँ उनको अपना समझकर, तो मैं उनका अपना ही हुआ ना। सारे पैसे मैं ही दूंगा। आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ आप एक भले इंसान हैं, पर फिर भी मुझे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। मैं अमृत के साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उनकी बेटी का हस्बैंड हूँ। कहीं आप पैसों के बदले उनकी बेटी से शादी तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अमृत के घर जाकर उनकी मम्मी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ, ताकि हम उनको इजीली हॉस्पिटल ला सकें और आप ऑपरेशन स्टार्ट कर सको। पर उनकी बेटी के बिना हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखो, इस बात की आप चिंता न लो। सबसे पहले उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी बेटी भी आ ही जाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप मुझे बता देना किस टाइम मुझे उनके घर पर आना है। ठीक है, मैं कॉल करके बता दूंगा। अमृत की मम्मी का ऑपरेशन तो मैं स्टार्ट करा दूंगा, पर सबसे पहले मुझे अमृत के साइन लेने होंगे, वरना उसे होश आ गया तो वह ऐसा बिल्कुल भी
रोहित भैया, आपने ये क्या किया? आपने शादी कर ली और मुझे बिना बताए। अरे छोड़ो छोड़ो, आपने मुझे तो बताया ही नहीं, कोई बात नहीं है, पर मम्मी को बिना बताए आपको अंदाजा भी है क्या होने वाला है? देख काजल, तू सब कुछ जानती है, मैंने ये मजबूरी में किया है, पर तू मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं समझूंगी। अब देखना मम्मी आपका क्या हाल करेंगी। देख काजल, तुझे अपने भाई का साथ देना होगा, तुझे बताना होगा। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप क्या सोच रहे हो मैं आपके इस प्लान में मैं फंस जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। आपको मम्मी की आदत का नहीं मालूम है कि आखिर वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। जो करने का ठान लेती हैं वो कर कर ही जाती हैं। पर तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प तो अब मुझे करनी ही पड़ेगी। हाँ, अब आपने इतना बड़ा कांड जो कर दिया है, बताओ क्या करना है मुझे। देख काजल, तुझे मम्मी को अभी ये नहीं बताना होगा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है ना? जब अमृत को होश आएगा ना, तुम्हें मालूम भी नहीं है वो कितना ज्यादा गुस्सा करेगी। मुझे मालूम है, पर मुझे यकीन है ये गुस्सा नहीं करेगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अमृत की मम्मी का ऑपरेशन इसके होश आने से पहले पहले करा दूं, ताकि ये गुस्सा ना हो। तुम्हारे ऊपर से उसका सारा भरोसा ही टूट जाएगा। जिंदगी में कभी भी वो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी। अभी भी वक्त है, मम्मी को बता दो, वरना सुनामी आ जाएगी। मैं क्या करूं? मैंने ज्यादा सोचा समझा ही नहीं, बस अचानक कर बैठा। अच्छा, क्या तुमने काव्या को बताया है? नहीं यार, मैंने उसे भी नहीं बताया। इतना मौका ही कहाँ मिला, मैं डर गया था कहीं अमृत को होश ना आ जाए। अरे उसे होश कैसे आगा? सर पर इतनी ज्यादा तेज का बल्ला जो मारा है आपने। मैं भी तो कहूँ, आखिर ये बल्ला यहाँ टूटा हुआ क्यों पड़ा है? और किचन में इतनी जोरों की आवाज आई, मैंने सोचा बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा। मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ। पर भैया, आपने एक गलती कर दी है। आपको काव्या को बताना चाहिए था, उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए था। अब आपको मालूम है सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पर आप क्या करोगे अब? मैं क्या करूं? तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम टेंशन मत करो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अमृत की मम्मी का ऑपरेशन स्टार्ट कराओ और बाकी मैं संभाल लूंगी। जब अमृत को होश आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ठीक है मेरी बहन? सब कुछ संभाल लेना। इसके इतने सारे सवाल होंगे, कोई से भी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होगा। सबसे पहले मुझे मम्मी को बताना चाहिए, क्या पता मेरे समझाने पर मम्मी मान जाएं। बस मुझे तो यही सोच सोच कर खुशी होती है कि अब मेरे रोहित की शादी होने वाली है, और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़की के साथ, जो मैंने बहुत अरसे से सपना सोच कर रखा था कि हम दोनों फ्रेंड एक दिन रिश्तेदार बनेंगे। मैं एक काम करती हूँ, अपनी फ्रेंड की बेटी को एक दिन यहाँ बुला ही लेती हूँ, ताकि थोड़ी सी रोहित के साथ मिल घुल जाए और फिर एक दूसरे को जान पाए। तो मम्मी, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी, आप अपने रूम में हो। अरे हाँ हाँ काजल, यहाँ आकर बैठना, मैं तेरे ही पास जाने वाली थी। क्या हुआ मम्मी, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बेटा, मैं सोच रही थी रिया को यहाँ बुला ही लेती हूँ। पर क्यों मम्मी, अचानक क्या हुआ? अरे बेटा, तू बड़ी घबरा रही है, क्या हुआ है? तुझे अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मम्मी, वो मुझे जरा भी नहीं लुभाती, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भाभी। पर बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैंने उसे जुबान दी है, और तुझे मालूम ही है तेरी माँ कभी भी किसी को जुबान दे दे तो उससे वापस नहीं हटती। पर माँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। पर बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तेरे भैया की शादी उसी से होगी। मुझे मालूम है आपको मेरी फीलिंग्स और भैया की फीलिंग्स कभी नजर ही नहीं आती, हमेशा आप अपनी ही मर्जी थोपते हो, इसीलिए तो भैया आपकी कभी बात ही नहीं मानते। तेरी इतनी हिम्मत, माँ से जुबान लड़ाएगी, और इतनी ऊंची आवाज में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भैया ने बिल्कुल सही किया, अब समझ आ रहा है आखिर माँ क्या चाहती थी। तभी तो कहूँ, भैया को इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों करनी पड़ी। इन्हें बचपन से ही हमारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, हमेशा अपनी राय ही हमारे ऊपर थोपती हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, हमेशा खुद ही फैसला करती हैं। क्या सोच रही है? निकल यहाँ से, दफा हो जा। मैं तो बस आपसे बात करने के लिए आई थी। जब आप लोगों को मालूम है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानती हूँ, तो फिर क्यों आते हो मुझसे बातें करने के लिए? देखो, जो मैंने फैसला किया है उससे मैं जरा भी नहीं हटूंगी। ठीक है मम्मी, देखते हैं आखिर कदम पीछे कौन हटाता है, आप या भैया। अगर तेरे भैया ने मना किया ना, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आप घर छोड़कर चली जाएंगी?
हाँ, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर तेरे भैया ने ये मेरी बात नहीं मानी तो। मुझे नहीं लगता मम्मी से ये बात करनी चाहिए। शायद मुझे अमृत के होश आने तक उसे छुपाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उसे अपने रूम में ले जाती हूँ। अगर मम्मी को मालूम पड़ा कि भैया ने शादी कर ली है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। जल्द से जल्द अमृत को होश आ जाए ताकि सबसे पहले मैं उसे संभाल लूं, फिर मम्मी को बताऊंगी। आखिर क्या हुआ है? ये इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कुछ तो छुपा रही है ये। और तो और आज तक इसने इतनी ऊंची आवाज में मुझसे कभी बात ही नहीं की। आज क्या हुआ है? और ये रोहित तो 3-4 दिन से पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आता है, वरना हमेशा रात को गुड नाइट कहकर ही जाता था। मेरी पीठ पीछे आखिर घर में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। शायद पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, कहूंगी कि अपनी बेटी को भेज दे, मुझे मिलने का बहुत मन चाह रहा है अपनी बहू से। रोहित, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, आप जल्दी आइए। क्या सच में ये बेहोश हो गई हैं? हाँ हाँ, मैंने बहुत हाई पाई वाला बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था ताकि इनको 4 घंटे बाद होश आए। जब इन्हें होश आएगा तो इनका ऑपरेशन हो चुका होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं ऐसा ना हो इनकी पड़ोसन यहाँ पर आ जाए। क्या पड़ोसन? पर उनका यहाँ क्या काम है? वो जब अमृत यहाँ पर नहीं होती है तो इनकी पड़ोसन ही इनका ख्याल रखती है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें यहाँ से इन्हें जल्दी निकालना होगा। हमें इन्हें एम्बुलेंस में रखना होगा। आप नर्स को जाकर इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है। बस अब मुझे बहू घर लानी ही होगी। मेरा मन भी नहीं लगता है और इस काजल की शादी करा दूंगी। ये जल्द से जल्द अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं चैन से अपनी बहू के साथ रह पाऊंगी। शायद अब मुझे रोहित से बात करनी चाहिए। उसका क्या फैसला होता है ये तो सुन लूं पहले। मैं क्या करूं? मैं मम्मी को भी नहीं बता पाई। अब क्या होगा? अमृत, अमृत, उठो अमृत, उठो। अरे इस टाइम कौन आ गया? काजल, तुमने अमृत को देखा है क्या? अमृत, ये सब क्या देख रही हूँ मैं काजल? ये क्या किया है मेरी सहेली के साथ? काव्या, सच बोलो, मुझे झूठ सुनने की आदत नहीं है। मैं भी तो कहूँ, आखिर मेरी अमृत कहाँ गायब हो गई है? और ये बरमाला, बरमाला किसने पहनाई है इसे? वो काव्या, वो शादी। क्या साफ साफ बोलो। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया है, मुझे झूठ सुनने की आदत नहीं है। मैं इतने लंबे समय से अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी और ये इस समय यहाँ, इसे तो अपने घर होना चाहिए था ना। पर तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि अमृत अपने घर पर नहीं है? मैं अमृत के घर पर गई थी और जब मैंने जाकर देखा तो अमृत की माँ बहुत ज्यादा बीमार बेड पर पड़ी हुई अमृत अमृत चिल्ला रही थी। मैंने सोचा अमृत तो आ गई होगी, पर मुझे क्या मालूम था अमृत तो यहाँ बेहोश पड़ी है। पर क्यों? देखो, मेरी बात पर यकीन करो, जो भी हुआ है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हुआ है। सोचने और समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं था। मैंने तो भैया से बोला था कि काव्या को तो बता ही दो, पर वो भी इतनी जल्दबाजी में तुम्हें भूल ही गए। तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है? अमृत को इस टाइम अपनी माँ के साथ होना चाहिए। अरे उसकी माँ बीमार है, हमेशा अमृत अमृत चिल्लाती रहती है और उनका है भी कौन इस दुनिया में? अमृत, अमृत होश में आओ। पहले ये बताओ, तुमने ये बरमाला क्यों पहनाई है? मैं साफ साफ सब कुछ बताती हूँ। अब मैं घुमा फिराकर बात करना नहीं चाहती, बहुत हो गया। देखो, रोहित, भैया और अमृत की शादी हो चुकी है। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बात कर रही हो? मैं पूरे होशो हवास में तुमसे बात कर रही हूँ और जो भी कह रही हूँ सच सच कह रही हूँ, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है ये सारी बात छुपाने का। शायद तुमने उसे ब्लैकमेल किया होगा, वरना वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। और ये इतनी आराम से कैसे सो सकती है? अमृत उठो, अमृत। अमृत सो नहीं रही है। रोहित भैया ने उसके ऊपर बल्ला मारा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। क्या बोल रही हो? तुमने इतना बुरा हाल कर दिया है मेरी अमृत का। अम्मू, अब उठ भी जाना। मेरा इतना ज्यादा सर भारी क्यों हो रहा है? अमृत उठ।
अरे काव्या तू यहाँ और मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो घर जा रही थी ना। अरे अमृत तुझे होश आ गया? क्यों? मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। काव्या प्लीज काव्या इसे कुछ मत बताओ, और ये माला को पूछे तो बोल देना तुमने इसे पहनाई है, क्योंकि अब उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया है ना, इसीलिए बोल देना। अच्छा मैं तभी तो कहूँ आखिर अमृत की माँ कहाँ चली गई? शायद तुम्हारे भैया उन्हें हॉस्पिटल ले गई हैं और उनका ऑपरेशन स्टार्ट करा दिया होगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर इसे अभी मालूम पड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए प्लीज इसे अभी कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। अरे क्या खुसर फुसर कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे समझना भी नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तुम कौन हो? मैं रोहित की बहन हूँ। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मेरे भैया वो शायद किसी काम से गए हैं। हाँ तुम्हारी मार्कशीटों पर लोन हो गया है 6 लाख का, और तुम्हारी माँ का इलाज भी शुरू हो गया है। क्या सच में मेरी माँ का इलाज शुरू हो गया? पर ये बरमाला काव्या, ये बरमाला कैसे आई मेरे गले में? अरे अमृत ये मैंने पहनाई है इस खुशी में कि तेरी माँ का इलाज मैंने स्टार्ट करा दिया है। इनके भैया ने तुझे 6 लाख रुपए लोन के तौर पर दे दिए हैं। क्या मेरी माँ का इलाज तूने स्टार्ट करा दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके भैया तो शादी को बोल रहे थे तभी पैसे मिलेंगे, फिर अचानक। अरे तू मेरे साथ चल हॉस्पिटल, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ आप लोग जाओ, मुझे भी काम से जाना है। मुझे माँ को बताना ही होगा कि आखिर। अरे चल भी, अब क्या सोचने लगी है? तू चल मैं आती हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है। खुशी में आकर बरमाला कौन पहनाता है, और इसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ, और मुझे पिछला कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन मेरी माँ का इलाज शुरू हुआ है ना, तो इसने मुझे माला क्यों पहनाई? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। आखिर क्या बात है? ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। आखिर क्या? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अपनी माँ को देखने के लिए कि आखिर मेरी माँ सही तो है ना। आखिर ये इतनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? और ये इतनी आवाजें इन लड़कियों की? आखिर ये लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही थी? शायद मुझे काजल से ही मालूम पड़ेगा। आज तक हमारे घर में इतनी बहुत सारी लड़कियां तो कभी नहीं आई। काजल, काजल। हाँ मम्मी मैं किचन में हूँ, आ जाइए। देखो किसी को ये भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि इलाज के पैसे मैंने दिए हैं। ठीक है, मैं इस बारे में किसी से भी नहीं बताऊंगा। अरे तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे तो चोट लगी थी ना, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। चोट देने वाले भी तुम ही थे, और ये डॉक्टर साहब से क्या बात कर रहे थे? आखिर क्या मालूम नहीं पड़ना चाहिए? सही हुआ इसने कुछ सुना नहीं है, वरना तो। क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो गए? कुछ भी तो नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरा एक दोस्त था यहाँ पर एडमिट, मैं बस उसे ही देखने के लिए आया था। तो जाओ ना यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, मुझे नफरत है तुमसे। अरे क्या हुआ है? तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? तू बीच में क्यों आ रही है? हट मेरे सामने से। देख अम्मू मेरी बात समझने की कोशिश कर, तू इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ये दोस्त तेरे हैं, मेरे नहीं है। देख फिर भी मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुझे मेरे सामने से हटना होगा। और तुमने क्या सोचा मुझे ब्लैकमेल करोगे? मैं तुम्हारी बातों में आकर शादी कर लूंगी। तुम ये सपने देखना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिल्लाओ मत। अरे तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी की भी मजबूरी का एकदम फायदा उठा लेते हो। तुमने क्या सोचा मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे सामने झुक जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मू मैं जानता हूँ तुम इस टाइम गुस्से में हो, पर मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वाह वाह वाह, मेरे सर पर बल्ला मारकर मुझे बेहोश कर तुम बोल रहे हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने पाप किया है, पाप। देखो अम्मू मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था, मैंने जो कुछ भी किया है बस क्या? बोलो। तुम जैसे लोगों में आखिर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है किसी को भी ब्लैकमेल करने की? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी कर लूंगी?
मैं अपनी माँ को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। अरे अम्मू ये क्या कर रही है तू? तुझे तो मालूम भी नहीं है जिसे तू मार रही है उसी की वजह से आज तेरी माँ का इलाज हो रहा है। और तो और तेरी गरीबी मिटाने के लिए रोहित ने क्या नहीं किया। बस बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आप लोगों ने। तुम्हें तो अभी आधा सच पता है, तुम्हें पूरा सच मैं बताता हूँ। नहीं रोहित नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं काव्या, मुझे सच बताना ही होगा। क्या क्या सच? हाँ सच। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ का इलाज मैं ही करा रहा हूँ। पर काव्या तू तो बोल रही थी मेरी माँ का इलाज तू करा रही है। हाँ हाँ अम्मू। नहीं अमृत, ये कोई इलाज नहीं करा रही। तुम्हारी माँ का इलाज मेरे ही पैसों से हो रहा है। क्या तुम्हारे पैसे? हाँ मेरे पैसे। पर तुम तो मेरी मार्कशीट पर यानी मेरे घर पर लोन कर दे रहे थे। नहीं, मैं नहीं चाहता था तुम जैसी ईमानदार लड़की के सर पर बोझ बने। और तुम्हारी माँ की भी ख्वाहिश यही थी ना कि तुम लोन ना लो, तो बस मैंने तुम्हारी माँ का इलाज भी शुरू करा दिया है और तुम्हारा लोन भी नहीं हुआ। अच्छा, तुमने सोच लिया कि तुम्हारी मैं ये बातों में आ जाऊंगी? तुमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, ये सारा इलाज मेरी फ्रेंड करा रही है। बोल ना काव्या। नहीं अम्मू, ये पैसे रोहित ने ही दिए हैं। काव्या, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी अम्मू, मुझे माफ कर दे, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अच्छा, अगर आपने मुझे पैसे दे ही दिए हैं और मेरी माँ का इलाज शुरू करा ही दिया है तो उसके लिए धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे ये पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। अभी तो तुमने अधूरा सच सुना है, पूरा सच तो सुन लो। क्या अधूरा सच? हाँ अधूरा सच। अम्मू कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब। मेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ, आपकी माँ का इलाज अच्छे से हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें हम आईसीयू में रख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी माँ की जान बच गई। अरे नहीं नहीं, थैंक यू मुझे नहीं, आपको उस लड़के को कहना चाहिए। अगर आज ये लड़का टाइम पर तुम्हारी माँ को नहीं लाता तो शायद तुम्हारी माँ की जान नहीं बच पाती। आज इस लड़के की वजह से ही तुम्हारी माँ की जान बच गई है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना मन लगाकर मेरी माँ का इलाज किया। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है आप जैसे लोगों की जान बचाना। काव्या, मेरी माँ की जान बच गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। हाँ अम्मू, तुम्हारी माँ की जान बच गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अम्मू, तुझे इनसे ऐसे बात करनी नहीं चाहिए थी, इन्होंने तुम्हारा इतना साथ दिया है। तू ऐसे ब्लैकमेल वाले लड़कों को दोस्त कैसे बना सकती है? मुझे तो ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, दोस्ती तोड़ दे इससे। नहीं अम्मू, तू ये क्या बोल रही है? चाहे तो मेरी दोस्ती टूट जाए, पर तेरा रिश्ता इनसे नहीं टूट सकता। पर क्यों काव्या, इन्होंने पैसे दिए हैं, इनका हिसाब में बराबर कर दूंगी, तू इस बात की चिंता मत कर। चाहे तो उसके लिए मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। नहीं अम्मू, मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। क्या हो गया है काव्या तुझे? अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की जान बच गई है। मैं ऐसे पैसों को जानबूझकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करती अपनी माँ की जान बचाने के लिए, वो तो मजबूरी आन पड़ी है, बस इसीलिए। मैं तुम जैसा तो कौन हो तुम? एक ब्लैकमेलर ना। अब जाओ भी यहाँ से। नहीं अमित, मैं तुम्हें ले बिना कैसे जा सकता हूँ? क्या? मुझे ले बिना? मतलब यही कि जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी मैं कैसे जा सकता हूँ, और तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। अरे अम्मू, अब क्या रिएक्ट करेगी? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मैं क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकती। मतलब यही कि तुम शादीशुदा हो और तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे पागल सागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारा दिमाग चल गया है? नहीं, जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी तुमसे शादी हुई है और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। काव्या, ये क्या बोल रही है? हाँ अम्मू, तूने इनसे शादी की है। काव्या, तू भी? मुझे पागल समझा है? तुमने बोला कि तुमने मेरी माँ के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, मैंने मान लिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरी माँ का इलाज हो चुका है। लेकिन तुम ये बोल रहे हो, इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। तुमने क्या सोचा, मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं मान जाऊंगी? अमित, तुम चाहे तो इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन कानूनी तौर पर हमारी शादी हो चुकी है। ना ही मेरी मांग में सिंदूर है और ना ही मेरे गले में मंगलसूत्र, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? शादी बरमाला पहनाकर और कानूनी तौर पर कागजों पर साइन करने से हुई है।
ना कि ये मंगलसूत्र और सिंदूर की वजह से। क्या मुझे जो काव्या ने वरमाला पहनाई थी वो काव्या ने नहीं बल्कि काव्या, मैं तो तुझे अपनी फ्रेंड मानती थी ना। फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा माने मैंने तुझे, अपनी बहन का दर्जा दिया, फिर तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करवाया? नहीं नहीं अम्मू, मुझे तो कुछ इस बारे में मालूम भी नहीं था। काव्या, मैं तुझ पर आंख बंद कर कर भरोसा कर दी थी, पर तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्या मैं इतनी मजबूर हूँ कि जो चाहता है मेरी मजबूरी का फायदा उठा लेता है? नहीं नहीं अम्मू, मैंने तो तुझे अपनी बहन माना था, तूने तो मुझे धोखा ही दे दिया। अम्मू अम्मू, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात पर यकीन कर। शायद मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। मुझे दुनिया के लोगों की परख नहीं है, मैं दुनिया के चेहरे नहीं पढ़ सकती, मैं दुनिया के लोगों को नहीं जान सकती। मेरी अकल अभी बहुत ज्यादा छोटी है, मैं किसी पर भी यकीन कर लेती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, शायद हम लोग गरीब हैं, इसीलिए सब लोग हमारा फायदा उठाते हैं। नहीं अम्मू, मेरा वो फायदा नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं बस यही चाहता था कि तुम्हारे सर पर लोन का बोझ ना हो, और तो और सब जानती हूँ तुम जैसे लोगों को मैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। और काव्या, तू भी मेरी बात को ध्यान से सुन ले, आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, वरना ये दिन मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। बस मिल गई खुशी तुम्हें? मेरी दोस्त को इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुमने दोस्ती में धोखा दिया है। तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा, मैं तुम्हें और भी रास्ता बता सकती थी, एक बार शेयर तो करते। मुझे माफ कर दो काव्या, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बस रोहित, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मेरी बात को भी ध्यान से सुन लो, मैं भी अमृत को ले बिना नहीं जाऊंगा, चाहे तो उसके लिए मुझे कानून का सहारा क्यों ही न लेना पड़ जाए। अरे कानून आप लोगों का साथ नहीं बल्कि मेरा साथ देगा। तो फिर देखते हैं आखिर कौन जीतता है। जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी जुबान के अलावा कुछ भी नहीं है। देखते हैं तो फिर जीत तो हमारी ही होगी। क्या करूं मैं भी मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी तो कोई समझ ही नहीं रहा। मुझसे ज्यादा बड़ी किसकी मजबूरी हो सकती है? इन्हें मालूम भी नहीं है कितने बड़े फंदे में फंस चुका हूँ मैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, वो है अमृत। अमृत को मुझे अपने घर लेकर ही जाना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे आंटी जी से बात करनी ही पड़ेगी। ये लोग तो गरीबी का सहारा लेकर मुझे सुनाकर चले गए, पर मैं किसे अपना दर्द सुनाऊं? क्या दोस्तों अम्मू मानेगी अपने ससुराल जाने के लिए, या फिर रोहित हार जाएगा? दोस्तों अगर आपको थर्ड पार्ट देखना है तो प्लीज जल्द से जल्द मेरे चैनल पर कमेंट्स करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।